नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। धान की बासमती किस्मों को हमेशा ही हाथ की कटाई, झराई, फटका आदि फिर पंखा लगाकर फसल की ढेरी तैयार की जाती है। 2-3 दिन लग जाते हैं क्योंकि कंबाइन और हाथ की कटाई के रेट में, क्वालिटी में बहुत अंतर होता है। लेबर भी बहुत ज़्यादा लगती है, पर पराली भी बिक जाती है। पर लेबर की आजकल शॉर्टेज है, तो आज आपको ऐसी कंबाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जो कटाई झराई बिल्कुल हाथ की कटाई जैसी करती है। एक एक दाना साबुत, साफ, क्योंकि पौधे का कोई भी पार्ट, बाली, झंडा, तना कंबाइन के अंदर नहीं जाता। कोई दबाव नहीं लगता, कोई दाना नहीं टूटता। फसल को काटते हुए बिल्कुल जमीन के साथ से है, नीचे से। आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि आपको इसका ऑपरेशन, इसके काम करने का तरीका, एड्रेस, खर्चा, समय, फ़ायदा, नुकसान सब बता दूं, दिखा दूं कि भारत में हम ये कहां से ले सकते हैं। आप देख रहे हो बाली अंदर नहीं गई, ऐसे के ऐसे ही दाने जो है ना यहाँ से निकल गए हैं, झराई हो गई है। इसके डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ पर हैं, कितना इसका खर्चा आता है कटाई का, कौन लोग इसको काट रहे हैं, सब कुछ बताऊंगा। पराली को, सारे के सारे पौधों को अपने पीछे लाइनों में छोड़ती चली जाती है। हो गया है ना पराली प्रबंधन, फसल अवशेष प्रबंधन। ना कोई आग, ना कोई पर्यावरण का नुकसान। पराली बेचने से कुछ आमदनी भी साथ में। पराली का समाधान 100%। अगली फसल के लिए खेत भी एकदम से खाली। अगर आपको पराली नहीं चाहिए तो स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम से पराली का एकदम से चूरा करके खेत में बिछा देती है। पराली नहीं चाहिए तो खेत में मिक्स करना आसान हो जाता है। अगली फसल के लिए खेत जल्दी तैयार हो जाएगा। पराली को आप चाहो तो बेच भी सकते हो, नहीं चाहिए तो आप चूरा भी बनवा सकते हो। वैसे सबसे पहला काम, जो फर्स्ट प्रायोरिटी, तो हमारी फसल की कटाई क्वालिटी की होती है। मंडी में हमें हमारी फसल के रेट कैसे मिलते हैं, कटाई पर भी निर्भर करता है। यह मैं अपनी पूसा 1847 की फसल 100 दिन पूरे होने पर कटवा रहा हूँ। पराली मैंने बेच दी है। आलू लगाने इस खेत में जल्दी है। झराई इस तरह से हुई है जैसे हाथ की कटाई होती है। बालियों से झराई बाहर ही हो जाती है, क्योंकि बालियां कंबाइन के अंदर जाती नहीं है, इसलिए कोई दाब नहीं, कोई चावल की किणकी नहीं, कोई नोक नहीं टूटी। मंडी में सबसे पहले बिक्री हुई, अच्छे रेट में बिक गई। दूसरी, अगर बड़ी कंबाइन से कटवाते हैं तो मेनली बासमती की फसल में रेट कुछ कम मिलता है, कुछ चावल ब्रोकन भी होते हैं। जो रेट मुझे क्वालिटी के दम पर ज़्यादा मिला, वो मेरी एक्स्ट्रा कटाई, जो इस कंबाइन से 5,000 रुपये प्रति एकड़ देना पड़ा था, उसमें एडजस्ट हो गया। और पराली के पैसे मुझे समझो एक्स्ट्रा बचत हो गई। लाजवाब मशीन है, स्पीड ज़्यादा है, पर ब्लेड जो है ना वो 6 फुट का है। फिर भी परफॉर्मेंस अच्छी है। 1 एकड़ काटने में 2 से 3 घंटे लेती है। एक बार में 5 से क्विंटल धान काट कर ट्रॉली में डाल देती है। एक प्लस पॉइंट और बता देता हूँ, ऑगर जो है ना ऑटोमेटिक है, काफ़ी ऊपर तक हो सकता है। ट्रॉली सड़क पर खड़ी कर कर भी डलवा सकते हैं खेत, चाहे आपके कितना भी नीचे हो। पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट से एक सरदार जी हमारे एरिया में कंबाइन लेके आए थे। मैंने ये उनसे कटवा ली है। मैंने उनसे इसके मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर जो गुजरात में, उसका एड्रेस भी ले लिया है। अच्छा, इस कंबाइन का एक फ़ायदा और भी है, बारिश हो जाए, ज़्यादा पानी खड़ा हो आपके खेत में, दूसरी कंबाइन तो घुस नहीं सकती, तो ये जो है ना फसल तैयार हो तो भी काट कर ट्राली में डाल देगी, नो प्रॉब्लम। नीचे पहियों पर बेल्ट है, जैसे मिलिट्री के टैंकों में होती ना, ऊंची नीची ज़मीन पर, गीली ज़मीन पर चलकर फसल काट सकती है। खेत की बाउंड्री या कोने में अगर कुछ पौधे छूट जाते हैं तो उनको काट कर कंबाइन में इस तरह से डाल सकते हैं। पौधे जो है ना बेल्ट से पीछे चले जाते हैं और बालियों से दानों की झराई हो जाती है। पराली पीछे ज़मीन पर डाल देती है। बालियां देखो जी, कंबाइन के अंदर नहीं जा रही, कुछ भी नहीं हो रहा, बाहरी गरारियां घूम रही हैं, वहीं दानों को अलग कर देती है। दाने साबुत, साफ सुथरे प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा, एक कमी ये है इस कंबाइन में कि गिरी हुई फसल को नहीं काट सकती, थोड़ी टेढ़ी हो तो काट देगी। फसल को पूरा पका कर काटना है, हरा दाना ना हो। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।